A very good morning. Welcome back to our classes. That is Vasudha Singh's spoken English classes. Today we have to do the exercises based on present tense sentences. Okay. We have completed exercise 1 and 2. Okay. Now it's turn of doing exercise 3 and 4. चलिए करके देखते हैं. It is 10 o'clock. ठीक है, क्या बताया जा रहा है? It is 10 o'clock. अभी 10 बजे हैं. Means this is simple present tense. ठीक है, समय बताया जा रहा है कि अभी 10 बजे हैं. This is simple present tense sentence. 10 बजे. The sun dash brightly. The sun dash brightly. Fill up करना है बेटे. And options are shines, is shining, shone, has shown. Okay. So what you have to do? 10 बज रहे हैं तो सन क्या हो रहा होगा? Obviously shine कर रहा होगा, है ना? So we have to use is shining. The sun is shining. Obviously 10 बज चुके हैं तो सूरज is shining. The sun is shining. Fine. What we have to write? The sun is shining. And this is the sentence of present continuous tense. कोई भी जब हम verb लेंगे ing वाला means before form of verb हमने लिया है. Main verb क्या है? Shine. Shine, 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 shone, shone, shining, shines. ठीक है? So this is shining. Okay? अगर एक simple sentence होता, यहाँ पे ये ना लिखा होता, and it must have written the sun dash brightly, then ये हो सकता था कि you should have written the sun shines brightly. सूरज चमकता है. Simple present tense का sentence बन जाता. ठीक है? But since it is पहले मेंशन कर दिया गया है कि अभी 10 बज रहे हैं तो नेक्स्ट विल बी द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. शाइन, शोन, शोन, शाइनिंग, शाइन्स. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. द फार्मर्स डैश इन द फील्ड फॉर 4 hours. कौन सा सेंटेंस है बच्चा? द फार्मर्स डैश इन द फील्ड फॉर 4 hours. 4 घंटे से कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता. लेकिन यहाँ पे क्या करें? 4 घंटे से मतलब कोई एक पिछले समय से काम हो रहा है और अभी भी एट द टाइम ऑफ टॉकिंग वो काम हो रहा है. इट मीन्स इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फाइन. इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द फार्मर्स तो हम क्या कहते हैं? हैज बीन या हैव बीन के साथ बिफोर फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे. फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड. द फार्मर्स आर वर्किंग इन फील्ड फॉर 4 hours. बट सिंस इट इज गिवन हैव बीन वर्किंग. ठीक है ना? इट इज गिवन हैव बीन वर्किंग. द फार्मर्स have been working. पिछले 4 घंटे से काम कर रहे हैं. ओके. सो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दे यूजुअली डैश वर्क एट सनराइज. दे यूजुअली वो ज्यादातर वो काम शुरू कर देते हैं सनराइज से. तो दे प्लूरल है ना, तो क्या होगा? स्टार्ट की स्टार्ट्स. स्टार्ट प्लूरल है तो वर्ब विल बी प्लूरल. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. दे यूजुअली स्टार्ट वर्क एट सनराइज. सनराइज होने से वो काम शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट इज अदर्स डैश सो नाउ. बाकी जो हैं दूसरे जो हैं वो अभी कर रहे हैं. अदर्स डैश सो नाउ. सो क्या होगा? बाकी कर रहे हैं अभी. सो अदर्स आर डूइंग. अदर्स ढेर सारे हैं ना. अदर्स are doing so now. They
dash their oxen before they sit for their meal. खाना खाने से पहले वो अपने ऑक्सन बैलों को खाना खिला रहे हैं. So what will be the answer? They are feeding. Have been feeding तो हो नहीं सकता, वो इतने समय से खिला रहे नहीं. They are feeding. They are feeding their oxen. They are feeding their oxen before they sit for their meal. खाना खाने से पहले वो अपने बैलों को खाना खिला रहे हैं. Okay. Next, this is exercise 3 completed. 4. The scene is very interesting in the morning. अब देखिए ये क्या बोल रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, अभी के बारे में बात हो रही है. अभी का जो सीन है इज वेरी इंटरेस्टिंग इन द मॉर्निंग. कंटिन्यूअस की बात हो रही है ना. अब देखते हैं. सम यंग मैन डैश इन द कूल वाटर, अदर्स डैश डाइविंग नाउ. तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है तो क्या बोल रहा है. सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है सवेरे का. सवेरे का दृश्य बहुत अच्छा है. सम यंग मैन डैश इन कूल वाटर. कुछ आदमी कूल वाटर में क्या कर रहे हैं. क्या हो सकता है. स्विम, आर स्विमिंग, हैव स्विम, हैव बीन स्विमिंग. नहीं, हैव बीन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत देर से नहीं बोल रहे हैं. अभी की बात हो रही है. हैव स्विम भी नहीं हो सकता, स्विम भी नहीं. ठीक है, इस सेंटेंस को हम कंसिडर करेंगे. तो व्हाट विल बी द आंसर. आर स्विमिंग. सम यंग मेन आर स्विमिंग. कुछ आदमी तैर रहे हैं. सम यंग मेन आर स्विमिंग इन कोल्ड वाटर, अदर्स डैश डाइविंग नाउ. अदर्स आर प्रैक्टिसिंग डाइविंग नाउ. अदर्स ढेर सारे, एक से ज्यादा हो गया ना. Others are practicing diving now. Done. Little children dash with their parents. छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं. Come, comes, have come, are coming. इसका रेफरेंस हमने लिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा. छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं. So what will be the sentence. Little children are playing. No. Little children are coming. Little children, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं. ओके, ठीक है. डन. They dash on the green grass at the moment. वो खेलते हैं. सिंपल सेंटेंस बोला जा रहा है ना. वो खेलते हैं घास पर. So they means more than one. They play. आर नहीं होगा. They play. अभी तो वो आ रहे हैं ना, इसलिए दे आर प्लेइंग नहीं होगा. अभी वो आ रहे हैं, वो खेलते हैं बताया गया है. डन. दोज हु डैश देयर एक्सरसाइजेस ऑन द बेंच एंड रिलैक्सिंग. देखते हैं क्या होगा. व्हाट विल बी द फिलअप्स. दोज हु हैव कंप्लीटेड. जिन्होंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, मतलब perfect tense, present perfect tense. So those who have completed, their exercises are sitting on the bench. Are sitting, yeah, relaxing, what is given, are sitting on the bench. Done. On the bench and relaxing. Those who have completed their exercises are sitting on the bench and relaxing. ठीक है. अच्छा, ये exercise 2 का I had given you the homework ना. Grandma dash devotional songs. ये present continuous tense का sentence था. So what will be the answer? The answer will be grandma is singing. Is singing. If it is given in the option, or even you can say is singing or is listening. Abhi I don't have answer along with me. So is listening, yeah, is singing will be the answer. ठीक है. So this is all for today. We will be proceeding further tomorrow. Fine. Still, if you are having any doubt, please drop your message in the message box. Keep tuned. Bye bye.